हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं विकास यादव आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने भैया कुछ वन वर्ड्स की जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर के थे मैंने उस पर चर्चा किया था। उसमें मैंने रूट वर्ड लिया था, फोबिया लिया था और लॉजी लिया था और ग्राफर भी लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स कल भैया बचे थे, पूरे नहीं हो पाए थे, वो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अभी बचे थे, उनको मैंने आज के क्वेश्चन में उनको ऐड किया है और उनका बेहतरीन ढंग से आज उनको समझेंगे। और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये भी साथ में बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और चलिए, मुझे विश्वास है कि वॉइस क्लियर है एकदम। तो चलिए हम सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं भैया। तो आज का जो हमारा सेशन है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 लगा है, जो कि कल मैंने चर्चा किया था जिन टॉपिक्स पर, उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग 4 ऑप्शन है आपके पास और क्वेश्चन भी है, तो आपको सही आंसर जो आपको लग रहा है कि जो सही है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टिक करिएगा, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है द फियर ऑफ सोलोइंग। तो फियर का मतलब मैंने कल आपको, फियर का मतलब जो है भैया मैंने कल बताया था कि डर होता है। फियर का मतलब क्या होता है भैया? फियर का मतलब हमारा होता है भैया, फियर का मतलब भय होता है। तो फियर का मतलब हम हो गया भैया क्या? भय। और ये जो सोलोइंग है भैया, सोलोइंग जो है इसका मतलब होता है किसी चीज को निगलना या किसी चीज को खाना। मतलब इसका मतलब हो गया निगलना, मतलब कोई आप खाना खा रहे हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए आप खा रहे हैं, तो उसको निगलने में आपको दिक्कत होती है या डर लगता है कि कहीं मुझे गले में दिक्कत ना हो जाए, गले में क्रास ना आ जाए, ऐसी चीजों से जब डर लगता है तो वही क्वेश्चन में है कि द फियर ऑफ सोलोइंग, मतलब किसी चीज को निगलने से जो डर लगता है उसे क्या बोलेंगे? फैगाफोबिया बोलेंगे कि क्लेप्टोफोबिया बोलेंगे कि साइनोफोबिया बोलेंगे कि गैमोफोबिया बोलेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे दीजिए। तो चलिए हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है भैया वो है फैगाफोबिया। तो फोबिया का मतलब अभी मैंने कल की क्लास में विधिवत चर्चा किया था, तो बताया था कि फोबिया का मतलब होता है फियर, डर कह लीजिए, है ना, चाहे जो कह लीजिए। और ये जो फैगो फैगो शब्द है, ये जो फैगो वर्ड हमारे फोबिया से पहले, ये जो रूट वर्ड फोबिया है इसके पहले जो फैगो शब्द आया है, इसका मतलब भैया होता है, इसका मतलब होता है निगलना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निगलना। और फोबिया का मतलब होता है डर। तो मतलब निगलने से डर। तो हमारा जो है भैया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। लेकिन हम चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को समझेंगे कि जो ये और अन्य सारे 3 ऑप्शन आए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं, सेकंड को पढ़ते हैं, समझते हैं ये सेकंड क्या है। तो भैया फोबिया का मतलब आप लोगों को पता ही है कि डर है, होता है। और क्लेप्टो जो है, क्लेप्टो का मतलब होता है भैया चोरी। इसका मतलब होता है भैया चोरी, इसका मतलब होता है चोरी। या आप कह सकते हैं फियर ऑफ स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब होता है भैया चोरी करना। तो ये मतलब हो गया फियर ऑफ स्टीलिंग, मतलब चोरी करने से डर जिसको लगता है उसे कहेंगे क्लेप्टोफोबिया। और ये तीसरा आपका वर्ड है, तीसरा हमारा वर्ड है साइनोफोबिया। फोबिया का मतलब डर हो गया, साइनो का मतलब होता है भैया डॉग्स। साइनो का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है डॉग्स। यानी कि साइनोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ डॉग्स। क्या हो गया? फियर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से डर लगता हो, जिसे कुत्तों से डर लगता हो उसको हम उसको क्या कहेंगे? साइनोफोबिया कहेंगे। चौथा हमारा ऑप्शन है भैया, चौथा हमारा है गेमोफोबिया। तो गेमो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भैया मैरिज। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है मैरिज। मैरिज का मतलब आप लोग जानते ही हैं, शादी। फोबिया का मतलब अभी अभी मैंने कई बार बता चुका हूं मैं कि फोबिया का मतलब डर होता है। तो यानी कि फियर ऑफ मैरिज इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज।
यानी कि शादी करने से डर, ऐसा व्यक्ति जिसे शादी करने से डर लगता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसके पास गैमोफोबिया जैसी डिजीज, रोग उसके पास हैं। तो चलिए चारों ऑप्शन को मैंने समझ लिया है, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था भैया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 4 ऑप्शन लगे हैं। आप लोग सही आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। तो चलिए सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, द एक्सट्रीम फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। मतलब भैया थंडर का मतलब होता है गर्जना, है ना, गर्जन। इसका मतलब होता है भैया गर्जन, गर्जन जैसे बादल वादल बादल वगैरह जैसे गरजते हैं। और ये लाइटिंग जो है हमारा, इसका मतलब हो गया, इसको हम कहेंगे बिजली। यानी कि जो फियर ऑफ ये थंडर एंड लाइटिंग है, जो मतलब बिजली चमकने से या फिर बादल के गरजने से जो डर लगता है, उसको हम क्या कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है भैया। पहला है टेक्नोफोबिया, दूसरा है एगोराफोबिया, तीसरा है क्लेस्ट्रोफोबिया, चौथा है आपका अस्ट्राफोबिया। तो आप चारों में से आपको जो सटीक ऑप्शन लग रहा हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जरूर करिएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा फोबिया का मतलब अभी भी मैंने बताया कि फोबिया का मतलब फियर यानी कि डर होता है। और टेक्नो का मतलब जो होता है, इस ये जो टेक्नो वर्ड आया है इसका मतलब होता है भैया टेक्निक, है ना, टेक्निक मशीनें जो हैं, टेक्निक मशीनें जो होती हैं, या आप कह लीजिए जो तकनीकी हमारे जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गए, फोन हो गया, या बहुत सारी मिसाइलें वगैरह हो गई जो टेक्निकल के माध्यम से बनी हुई हैं, उनसे जो डर होता है उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं टेक्नोफोबिया कहते हैं भैया। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का क्या होता है भैया, एगोरा का मतलब जो होता है भैया, इसका मतलब होता है भैया पब्लिक। क्या होता है भैया, पब्लिक यानी भीड़ भाड़, जहां पे हमारा पब्लिक प्लेस हो, जहां लोगों की भीड़ ज्यादा हो। और फोबिया का मतलब अभी भी मैंने बताया, इसका मतलब फियर होता है, डर होता है भैया। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसे लोग जिन्हें पब्लिक प्लेस से डर लगता है, मतलब भीड़ भाड़ से डर लगता है, तो इसको हम कह सकते हैं भैया फियर ऑफ, क्या कहेंगे, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस। यानी कि ऐसे स्थान जो जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा है, उससे डर लगती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास एगोराफोबिया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्लस्ट्रो, अभी अभी मैंने शायद कल की क्लास में मैंने चर्चा किया था क्लस्ट्रोफोबिया पर। फोबिया का मतलब होता है डर, और क्लस्ट्रो, क्लस्ट्रो का मतलब होता है भैया क्लोज प्लेस। अभी मैंने कल की क्लास में ही इस क्वेश्चन को विधिवत समझाया था। इसका मतलब होता है भैया क्लोज प्लेस। क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है क्लोज, यानी कि फियर ऑफ क्लोज प्लेस, तो क्लस्ट्रोफोबिया। चौथा जो हमारा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है, इसको हम देखेंगे, ये ऑस्ट्रा और फोबिया है। ऑस्ट्रा का मतलब होता है भैया तकनीकी, वही जो ये ऑस्ट्रा है, इसकी चीजें यही है भैया, टेक्निक, टेक्निकल मशीनें, जैसे कंप्यूटर हो गया, मिसाइलें उसाइलें हो गई भैया ना, जैसे जो चीज टेक्निकल के माध्यम से बनी है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, है ना, कुछ भी मान लीजिए जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, उनसे जो डर लगता है आपको, तो एस्ट्रा का मतलब हो गया भैया टेक्निकल, मतलब तकनीकी चीजें जो हैं। और फोबिया का मतलब मैंने बताया है कि डर होता है। तो यानी कि थंडर एंड लाइटिंग मतलब जो गर्जन या बिजली से जो डर लगता है भैया, सॉरी भैया एक थोड़ा सा गलती हो गई है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। देखिए ये जो होता है भैया आपका, ये जो अस्ट्राफोबिया होता है, अस्ट्राफोबिया आपका जो है, इसका मतलब होता है भैया गर्जना, गर्जन या बिजली, इसी इसी को हम कहते हैं गर्जन या बिजली। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, उसके लिए माफ करिएगा। चलिए गर्जन, इसका मतलब हो गया भैया गर्जन, है ना। अस्ट्राफोबिया का मतलब हो गया, फोबिया का मतलब डर, अस्ट्रा मतलब होता है गर्जन या बिजली जो चमकती है, बिजली का चमकना हो गया, या गर्जन हो गया, है ना, बिजली चमकना हो गया, गर्जन हो गया, इसका मतलब एस्ट्रा का मतलब बिजली हो गया, गर्जन हो गया, और फोबिया का मतलब डर हो गया। यानी कि बिजली के चमकने से या बादल के गरजने से जो डर लगता है,
उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोफोबिया। तो आपका राइट आंसर, आंसर नंबर 4 आपका राइट आंसर है मित्र। तो चलिए हम लोग चारों ऑप्शन को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइमन इज अफेयर्ड ऑफ क्लोज प्लेस। भैया ये जो साइमन है ना, ये जो साइमन है भैया, ये कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है। ये क्या है? ये कोई पर्सन है आपका, ये पर्सन है भैया, ध्यान दीजिएगा। इसको आप नाउन मान लीजिए, है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मतलब जो साइमन है, कहा जा रहा है कि जो साइमन है उसे अफ्रेड ऑफ क्लोज प्लेस, यानी कि क्लोज प्लेस जो है, ये बंद जगहों, जो ये बंद जगह है भैया, बंद जगह, इनसे डर लगता है। अफ्रेड का मतलब होता है भैया डर, या इन्हें हम कह सकते हैं फियर। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में अफ्रेड दे दे, फियर दे दे, या फिर डिटेस्ट दे दे। अभी मैंने कल की क्लास में इन सारे वर्ड की चर्चा मैंने किया था। या आपको एवर्जन दे दे, है ना, या आपको क्या दे दे भैया? एवर्जन दे दी। इसका सभी का मतलब क्या होता है भैया? इसका सभी का मतलब होता है डर लगना, भय लगना, घृणा होना। तो ये कोई जरूरी नहीं है फियर ही दे, कि डिटेस्ट दे, एवर्जन दे, अफ्रेड भी दे सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे वर्ड्स एक ही हैं। तो चलिए, कहा जा रहा है साइमन व्यक्ति है जो एक, उसको बंद जगह से डर लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके पास क्या मानेंगे कि कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज, कौन सी रोग उसको हुई है? तो क्या एक आपके पास ऑप्शन है जीनोफोबिया, कि हैज हाइड्रोफोबिया, हैज क्लास्ट्रोफोबिया, हैज इकोफोबिया। 4 ऑप्शन है, बताइए उसके पास कौन सी उसको ऐसी डिजीज है जिससे, जिसमें उसको बंद जगहों से डर लगता है। तो मैंने अभी कल की क्लास में भैया, जो पहला ऑप्शन है, कल की क्लास में मैंने अभी बताया था जीनोफोबिया का मतलब, जीनो का मतलब होता है फॉरिजन, यानी कि विदेशी लोग जो है, विदेशी। और फोबिया का मतलब मैंने बताया था कि डर होता है भैया। तो जीनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फॉरिजन, मतलब विदेशी लोगों से जो डर लगता है उसे कहते हैं जीनोफोबिया। सेकंड ऑप्शन आपका है भैया, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका हैज क्लस्ट्रोफोबिया। अभी अभी मैंने क्लस्ट्रोफोबिया, तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका है हाइड्रोफोबिया भैया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया को भी मैंने कल की क्लास में एकदम कायदे से पढ़ाया था, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। चलिए, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और इसका मतलब होता है भैया डर, यानी कि फियर ऑफ वाटर। क्या है भैया? ये है फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, मतलब जल से डर। तो ये हाइड्रोफोबिया हो गया, ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्लास्ट्रो का मतलब होता है भैया, मैंने अभी कल क्लास में बताया था, क्लास्ट्रो का मतलब होता है क्लोज प्लेस। क्या होता है? क्लोज प्लेस। और जो ये फोबिया है, इसका मतलब डर होता है, फियर होता है, यानी कि फियर ऑफ क्लोज प्लेस, जो कि हमारे, या अफ्रेड कह लीजिए, फियर कह लीजिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जिसे क्लास्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों से डर लगती हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको मित्र कहेंगे क्लास्ट्रोफोबिया। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, लेकिन चौथे ऑप्शन को भी हम जानेंगे। क्या है चौथा? है इकोफोबिया। इको का मतलब होता है भैया होम। इस होम क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है होम, यानी कह सकते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। और फोबिया का मतलब डर होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति, फियर ऑफ होम, फियर ऑफ एनवायरनमेंट, उसको क्या कहेंगे? इकोफोबिया कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि क्लास्ट्रोफोबिया है, अफ्रेड ऑफ क्लोज प्लेस। जो साइमन व्यक्ति था उसे बंद जगहों से डर लगती थी, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि क्लास्ट्रोफोबिया नामक उसके अंदर डिजीज जो है वो क्लास्ट्रोफोबिया है। तो चलिए, आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है भैया साइंस ऑफ प्लांट्स। भैया अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, और अपने आप को चेक करिएगा, क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, या फिर हमसे जो क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है भैया, और आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। और देखिए, क्वेश्चन तो भैया एक ही रहता है, लेकिन देखिए एक ही क्वेश्चन से, क्वेश्चन तो मान लीजिए एक ही है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
और मैं चारों ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं भैया, और चारों को आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि केवल यही पूछा जाएगा पेपर में, इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कोई पता नहीं है पेपर में कौन सा है। इसलिए इसीलिए हम चारों ऑप्शन के ऊपर एकदम विधिवत काम कर रहे हैं। तो चलिए हम चारों ऑप्शनों को भैया चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा साइंस ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, है ना। साइंस का मतलब होता है भैया, साइंस का मतलब हमारा होता है विज्ञान। और प्लांट्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पौधा। क्या मतलब होता है? पौधा। यानी कि साइंस ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों का विज्ञान, मतलब जहां पर पौधों का विज्ञान, जहां पर पौधों का अध्ययन हो, या फिर, है ना। तो इसको हम कहते हैं, वैसे तो एक वर्ड इसमें पौधों को विज्ञान के लिए जो, या पौधों का विज्ञान है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है भैया, बॉटनी, है ना। इस एक वर्ड इसके लिए बॉटनी यूज होता है, बॉटनी। इसी में स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, इसी बॉटनी में जो है, इसी में होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है, इसी में होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। आपका इसी में होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का अध्ययन जो है वो आपके इसी में होता है, बॉटनी में। लेकिन जो ये बॉटनी है ये एक शाखा है विज्ञान की। तो पहले ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे। चलिए पहले ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। तो लॉजी का मतलब मैंने कल आपको बताया था भैया, लॉजी का मतलब होता है हमारा अध्ययन करना किसी चीज का, है ना। अध्ययन, अध्ययन करना होता है, या फिर कह लीजिए आप स्टडी। तो एंथ्रो का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ह्यूमन होता है, यानी कि मनुष्य होता है। और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसको क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी का जो हिंदी होती है ये होती है जीव विज्ञान, ये होती है जीव विज्ञान। बायोलॉजी की जो हिंदी होती है ये जीव विज्ञान, है ना भैया। इसी जीव विज्ञान, इसी बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसी बायोलॉजी की जो शाखा है वो है भैया बॉटनी। यही बॉटनी है जो बायोलॉजी की शाखा है। और बायोलॉजी में क्या होता है? पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, जानवरों का, मतलब जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें भैया? बायोलॉजी में। इसी बायोलॉजी की शाखा हमारी क्या है? बॉटनी है। इसलिए हम कहेंगे कि जो ये हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही है भैया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर है हमारा, है ना। चलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 को हम समझेंगे क्या है ऑप्शन नंबर 3। तो जूलॉजी मैंने अभी कल पढ़ाया था। जू का मतलब होता है भैया एनिमल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। क्या होता है भैया? स्टडी ऑफ एनिमल होता है ना। चौथा ऑप्शन क्या है? जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है भैया पृथ्वी, है ना, अर्थ। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जो ये भैया, इसका मतलब जियोलॉजी का मतलब हो गया, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और लॉजी का मतलब भैया होता है हमारा, लॉजिक मतलब होता है अध्ययन करना, हो गया भैया। तो मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारा जियोलॉजी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ कह सकते हैं इसको, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक। तो आप चारों ऑप्शन को समझ गए हैं बेहतरीन तरीके से, मुझे भरोसा है ना। जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई आंसर करते रहिए। अगर आप लोग इसको पढ़ें, इसके बारे में जानकारी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स। यानी कि एंशियंट राइटिंग्स मतलब जो पूरा लेखन है, जो पुराने लेख हमारे लिखे गए हैं, एंड स्क्रिप्चर्स जो हमारे धर्म ग्रंथ या फिर जो पुराने लेख लिखे गए हैं, उसके अध्ययन को, उसके स्टडी को हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी कहेंगे, कि पैलियोग्राफी कहेंगे, कि एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, कि जीनोलॉजी कहेंगे। आप लोग के सामने चारों ऑप्शन हैं, आप करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं भैया। पहला ऑप्शन क्या है हमारा?
क्रोनोलॉजी, देखिए अभी इसका मतलब मैंने बताया, इसका मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। और क्रोनो का मतलब अभी मैंने कल शायद बताया था, कल के क्वेश्चन में हमारी इसकी चर्चा हुई थी। क्रोनो का मतलब होता है भैया टाइम, यानी कि स्टडी ऑफ टाइम को हम कहेंगे क्रोनोलॉजी, है ना। तो ये तो होगा नहीं, ऐसा कुछ हमारे क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। सेकेंड ऑप्शन फेलियोग्राफी, तो इसका मतलब जो भैया ये ग्राफी है, इसका मतलब होता है स्टडी करना, है ना। इसको आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया। और ये जो फेलियो शब्द आया है, इसका मतलब होता है एंशियंट जो राइटिंग है हमारी, जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर है भैया, वही हमारे क्या हैं, फेलियो, इसे कहते हैं फेलियो। यानी कि एंशियंट जो राइटिंग है हमारी, एंशियंट जो हमारी एंशियंट राइटिंग, और ग्राफी का मतलब या लॉजिक का मतलब हो गया उसका अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स या स्क्रिप्शंस कह लीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, पैलियोग्राफी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भैया वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर है, लेकिन हम 3 नंबर ऑप्शन जो है और चौथा ऑप्शन जो हमारा है इनको भी समझेंगे। तो चलिए तीसरे ऑप्शन को समझते हैं क्या है ये। इसका मतलब अभी मैंने कल बताया था, इसका मतलब आज भी शायद मैंने चर्चा किया था। इसका मतलब होता है भैया ह्यूमन, कहीं भी आ जाए, ये रूट है भैया, ये क्या है, ये रूट है, ये कहीं भी आ जाए इनका मतलब ह्यूमन होना ही है। और ये लॉजी जो है इसका मतलब मैंने बार बार बताया कि स्टडी होता है, यानी कि जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। लेकिन इसको समझेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है भैया वो है जीनीलॉजी, है ना। तो ये लॉजी का मतलब स्टडी होता है, लेकिन जो जीनी है ये क्या है, ये है वंशावली, है ना, ये है वंशावली, हम इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है वंशावली, या इसको कह सकते हैं पिडगिरी कह सकते हैं आप। इसका मतलब होता है पिडगिरी, पिडगिरी वंशावली हो गया। लॉजिक का मतलब हो गया अध्ययन भैया, तो इसे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ हम कह सकते हैं भैया क्या, पिडगिरी, है ना। पिडगिरी मतलब समझ रहे हैं वंशावली का मतलब ना, जैसे जनरेशन जो हमारी चलती है पीढ़ी, उनका अध्ययन जो है वो क्या है आपका, जीनोलॉजी है, जीनियोलॉजी है। तो इस तरह से मैंने आपको आपके लिए 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओडब्ल्यूएस के हमारे, मैंने 5 क्वेश्चन को आपको 4-4 ऑप्शन से, भैया कहने के लिए तो 5 क्वेश्चन थे लेकिन उसमें 4-4 ऑप्शन है, मैंने चारों ऑप्शनों का अच्छे से विस्तार वर्णन किया, उसको समझाया, है ना, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से मैंने लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस मैंने कर लिया है फोबिया या लॉजी से मिला करके। अभी और भी कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो भैया बचे रहे हैं, जो कि लॉजी से रिलेटेड हो गए, फोबिया से रिलेटेड हो गए। क्योंकि जो ये भैया हमारा होता है ना, ये क्या कहते हैं भैया, ये रूट वर्ड जो हमारा होता है, लॉजी हो गया, फोबिया हो गया, ग्राफी हो गया, सब हमारे रूट हैं। तो ये जो लॉजी से जितने भी वर्ड बनते हैं, लॉजी जो रूट होता है इसका मतलब अध्ययन है, जो मैंने बताया ही है ना। इनसे कई सारे वर्ड बनते हैं, ग्राफी से भी कई सारे वर्ड बनते हैं हमारे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड से जो प्रीवियस ईयर बार बार पूछे जा रहे थे, मैंने उन वर्डों को आपके सामने, उन शब्दों को, उन क्वेश्चंस को लेकर मैंने सेशन में आया और आपको मैंने बेहतरीन तरह से समझाया भी हूँ। इसका मतलब होता है भैया चित्रण, है ना, ये रूट वर्ड है आपके। लॉजी हो गया, ग्राफी हो गया, है ना। एक मैंने एक और चीज पर काम किया है जो है फोबिया, ये हमारा होता है डर, फियर होता है। इसको मैंने इस पर भी कई क्वेश्चन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, तो मैं अगले सेशन में, अगली क्लास में मैं उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्शन करके, उनको मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, अभी बचे हैं, उनको मैं फिर से अगली क्लास में, जो इससे लॉजी से रिलेटेड, ग्राफी से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बचे रह गए हैं अभी, उनका हम अभी अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए होता है फोबिया से रिलेटेड ही, मान लीजिए एक होता है भैया एपी फोबिया, क्या होता है, एपी फोबिया होता है। तो एपी भी रूट है इसमें, फोबिया भी रूट है। एपी का मतलब होता है भैया बीज, यानी कि क्या, मधुमक्खी।
और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। तो मतलब फियर ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों से जो डर लगता है उसे हम कहेंगे एपीफोबिया कहेंगे। और आपका इसी तरह एक इसी एकदम सेम वर्ड एक होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, वो क्या होता है भैया, वो हमारा होता है एबीफोबिया। एबीफोबिया, तो जो एबीफोबिया होता है, इस एबी का मतलब ये है रूट, ये कहीं भी आ जाए एबी, इसका मतलब हमारा हो जाएगा बर्ड्स, यानी कि पक्षी। और फोबिया का मतलब मैंने बताया ही है कि फियर होता है, यानी कि फियर ऑफ बर्ड्स जो है वो एबीफोबिया। ऐसे करके अभी कई सारे वर्ड हमारे बचे हैं भैया, उनका हम एकदम विधिवत अध्ययन करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं है आपका। जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो भी हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं सब क्वेश्चन का अध्ययन आपको कराऊंगा। इसी एपीसी एपियोलॉजी बना होता है भैया, एपियोलॉजी। एपियोलॉजी में क्या होता है, एपीओ का मतलब मैंने बताया ही, एपीओ का मतलब होता है बीज यानी कि मधुमक्खी। लॉजिक का मतलब मैंने बताया था, स्टडी होता है ना। तो यानी कि स्टडी ऑफ बीज मतलब जो मधुमक्खियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एपियोलॉजी, एपियोलॉजी कहेंगे उसे। तो इसी तरीके से अभी कई सारे वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, इस इन दोनों वर्डों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एपी यानी कि देखिए इसमें बी आ रहा है, बी मतलब बर्ड, तो मतलब एबी फोबिया का मतलब बी आ रहा है तो बी का मतलब बर्ड हो जाएगा। और अगर एपी आ रहा है तो एपी का मतलब हो गया बीज यानी कि मधुमक्खी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने जो आपको ये 5 क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन से विधिवत जो एक्सप्लेनेशन किया है, क्या आपको समझ में आया है, और आपका इन सब में स्कोर क्या रहा है मित्र, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको जरूर बताएंगे। और इसी तरह मैं आपके लिए डेली हर एक क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं अगली क्लास में इसी शानदार जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।